मैं हस्बे मामूल मस्जिद के सामने बैठी भीख मांग रही थी। आते जाते लोग मेरी हालत को देखकर तरस खाते और मुझे पैसे दे जाते थे। इन पैसों से मेरा गुजर आसानी से हो जाता। मेरे दिल की दुनिया तो उजड़ ही चुकी थी। मैं हर आते जाते शख्स को देखती कि शायद कोई मेरा सहारा बन जाए, लेकिन हर कोई मुझे सिर्फ हकारत की नजर से ही देखता। आज जुमे का दिन था। बहुत से लोग जुमा की नमाज पढ़ने के लिए गए। अचानक मेरी नजर एक चेहरे पर पड़ी। वो एक बेहद हसीन और खूबरू नौजवान था, जिसे देखते ही मेरा जी चाहा कि काश ये शख्स मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाए। लेकिन वो खामोशी से मस्जिद गया और वापसी पर सरसरी से अंदाज में मुझे 500 का नोट देकर चला गया। उसकी इस फयाजी ने मुझे बहुत मुतासिर किया। मैं अगले दिन फिर उसका इंतजार करने लगी। वो ज़ोहर की नमाज मस्जिद में आकर ही पढ़ता था। 3-4 दिन यूं ही मैं उसकी जानिब तकती रही, लेकिन दोबारा वो कभी मेरी तरफ नहीं बढ़ा। मेरा दिल दुखा और मैं बहुत बेचैन होती कि कैसे उससे बात करूं। एक दिन मैंने तंग आकर उससे बात करने की ठान ली। जैसे ही वो नमाज पढ़कर बाहर निकला, मैं उसके पैरों में गिर गई और बोली, अल्लाह का वास्ता साहिब, मेरी मदद करो। इस दुनिया में औरत का कोई ठिकाना नहीं। यहाँ के जालिम भेड़िए मुझे खा जाएंगे। खुदा के लिए मुझे पनाह दे दो। मैं रो रही थी। ज़ारो कत्तार मजलूमियत के ये ड्रामे तो मैं खूब जानती थी। उस शख्स ने पहले तो मुझे हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब मैं मुसलसल उसके सामने रोती रही तो आखिर उसने तंग आकर कह ही दिया, अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाता हूँ। उसकी ये बात सुनकर मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। उसने मुझे अपने साथ पिछली सीट पर गाड़ी में बिठा दिया। मेरे दिल में कोई डर नहीं था। सारे रास्ते वो खामोशी से बैठा रहा। तकरीबन 1 घंटे बाद गाड़ी एक दरमियाने से इलाके में एक घर के सामने जा रुकी। वो भी गाड़ी से उतर गया और मैं भी। वो मुझे अंदर ले आया और वो घर ज्यादा बड़ा नहीं था। मेरे जहन में कई सवालात थे, लेकिन फिल वक्त मैंने खामोश रहना मुनासिब समझा। जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए, एक औरत बाहर आई। उसने मेरे साथ खड़े शख्स से सलाम लिया। तभी एक आदमी भी कमरे से बाहर आया। उसके बाद इन तीनों में कुछ गुफ्तगू हुई, जिसका लुबे लुबाब यही था कि मैं अब यहीं रहूंगी और मेरा सारा खर्च वो शख्स उठाएगा। लेकिन अब वो मुझे अपने घर ले जा नहीं सकता था। ये फैसला मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया, क्योंकि मैं तो उसके साथ ही रहना चाहती थी। बल्कि यूं कह लें तो ज्यादा बेहतर होगा कि मैं उसे पहली नजर में ही अपना बनाने की ख्वाहिश कर बैठी थी। फिर वो मुझे वहां छोड़कर वापस चला गया। इस घर में सिर्फ नाजिया और उसका शौहर रहते थे। उसका शौहर इस आदमी का दोस्त था, इसलिए वो मुझे यहाँ छोड़कर चला गया। खैर, मुझे एक कमरे में ले गई, अपने कुछ कपड़े दिए और कहा, जाकर अपना लिबास बदल लो। मैंने नहाकर कपड़े बदले तो मुझे यूं लगा जैसे बरसों के बाद मैंने अपनी असल शक्ल देखी हो, वरना इस भिखारन के रूप में तो अपनी असल शक्ल ही भूल बैठी थी। थोड़ी देर के बाद नाजिया मेरे लिए खाना लाई और मेरे पास बैठी। मैंने मुनासिब मौका समझकर इस शख्स के बारे में पूछ लिया। जैसे ही मैंने सवाल किया कि वो कौन है और मुझे यहाँ छोड़कर क्यों गया है, इस पर ऐसा लगा जैसे वो सारे जवाब लेकर तैयार बैठी थी। फौरन बोली, बहन, इसका नाम सालार है। ये बहुत अच्छा और नेक इंसान है, अमीर भी है। ये बहुत से गरीबों की मदद करता है। इसकी अपनी मंगनी हो चुकी है और जल्द इसकी शादी है, इसलिए तुम्हें यहाँ छोड़कर गया है कि इस पर कोई बात न बन जाए। इसकी बातों से मुझे अंदाजा हुआ कि वो नाजिया को बातें करने का बड़ा शौक है। मैं भी अच्छे से जानती थी कि ये ज्यादा एतमाद में लेना बहुत आसान होता है। मैं अपनी पिछली कहानी को फरामोश करके आगे की सोचों में गुम हो गई थी। 3-4 दिनों में ही नाजिया को मैंने अपना गिरवेदा बना लिया। फिर एक दिन वो मेरे पास बैठी अपने दुखड़े रो रही थी कि मेरे ख्याल में आया, ये सही वक्त होगा नाजिया से सालार से मुतालिक बात करने में। मैंने नाजिया को कहा, नाजिया, मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ, लेकिन वादा करो तुम किसी को नहीं बताओगी। नाजिया ने फौरन वादा कर लिया। तब मैंने उसे कहा कि मैं बहुत मजबूर लड़की हूँ, सारी जिंदगी बिना किसी सहारे के कैसे रहूंगी। मुझे किसी सहारे की जरूरत है। मेरी बात पर वो परेशान होकर बोली, बात तो तुम्हारी ठीक है, पर मैं क्या कर सकती हूँ। तब मैंने उसे कहा कि मैं सालार से शादी करना चाहती हूँ। उससे अच्छा जीवन साथी मेरे लिए कोई नहीं हो सकता। मेरी ये बात सुनकर वो एकदम चौंक गई और बोली, ना बहन,
मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। उसकी तो शादी होने वाली है। वो पसंद की शादी कर रहा है। मैंने उसके आगे हाथ जोड़ दिए और कहा, जो भी हो, मुझे उसे अपना बनाना है, क्योंकि मैं उसे दिलो जान से चाहती हूँ। मेरी आंखों से मुतवातर गिरते आंसुओं ने उसे परेशान कर दिया था। मैं जानती थी कि वो बहुत भोली है, जल्द मेरी बात मान जाएगी। फिर ऐसा ही हुआ। आखिर मेरी फरियाद सुनकर उसने हामी भर ली और कहा कि ठीक है, तुम जैसे कहोगी मैं वैसे ही करूंगी। उसकी ये बात सुनते ही मेरे चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट दौड़ आई। अगले ही रोज मेरे प्लान के मुताबिक उसने सालार को ये कहकर बुलवाया कि सबा की तबीयत खराब है, उसके लिए दवाइयां मंगवानी है। मेरा शौहर घर पर नहीं है, इसलिए जितना जल्दी हो सके यहाँ आ जाए। सालार 2-3 घंटे में घर आ गया। नाजिया उसके लिए चाय बनाकर लाई और चाय में मेरी हिदायत के एन मुताबिक नींद की गोलियां भी मिला दी। सालार ने को डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। मैं नहीं जानती थी कि 5-10 मिनट में ही दवा अपना असर करना शुरू कर देगी, वरना सालार फिर यहीं बेहोश हो जाता। फिर बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अभी 5 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि वो वहीं सो गया। मैं और नाजिया उसके भारी वजूद को तकरीबन घसीटते हुए मेरे कमरे में ले आए और बेड पर लिटा दिया। मैं जानती थी कि हमें क्या करना है। मैं उसके पास ही बैठ गई और पिछली जिंदगी के बारे में सोचने लगी, जिसे छोड़कर मैं इस मुकाम तक पहुंची थी। मैं एक बड़े मुतवसत घराने से ताल्लुक रखती थी, लेकिन अपने वालिदैन की इकलौती औलाद होने की वजह से मुझे हमेशा उनसे मोहब्बत और प्यार मिला। मैं उनकी आंखों की ठंडक और दिल का सुकून थी। वो मेरी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश किया करते, लेकिन मेरी किस्मत में शायद उनका ज्यादा प्यार नहीं था, क्योंकि मुझे अपने गली के नुक्कड़ में वाले लड़के नदीम से मोहब्बत हो गई। मैं उसकी दुकान पर अक्सर सौदा लेने जाया करती। वो मेरी जानिब बड़ी ही मायने खेज निगाहों से देखता। पहले मैं उसकी निगाहों का मतलब न समझी, मगर सच तो ये था कि मुझे भी वो अच्छा लगता था और मैं बहाने बहाने से उसकी दुकान पर दिन में 3-4 चक्कर लगा लिया करती। जब उसे मेरे जज्बात का पता चला, उसने भी फौरन मेरे सामने अपना दिल खोलकर रख दिया। पहले तो मैं डर गई, क्योंकि कभी किसी ने मुझसे इस तरह की बात नहीं की थी। उसने कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने कहा नहीं, मेरे अब्बा को पता चला तो वो मुझे मार डालेंगे। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। बोला, अब्बा की फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। उसकी बात ने मुझे तसल्ली दी। आहिस्ता आहिस्ता मुलाकातों का सिलसिला बढ़ने लगा। जैसे ही अब्बा कहीं जाते, मैं फौरन अम्मा से कोई न कोई बहाना बनाकर बाहर निकल जाती। अब जाते मैं फौरन अम्मा से कोई न कोई बहाना बनाकर बाहर निकल जाती। अब उसके बगैर मेरा दिल नहीं लगता था। वो भी मेरी मोहब्बत में पागल हो गया। अभी हमारी मोहब्बत को परवान चढ़े ज्यादा दिन नहीं गुजरे थे कि अब्बा ने कहीं मेरे रिश्ते की बात शुरू कर दी। मैंने घर के सारे हालात फौरन नदीम को जाकर बताए। नदीम मेरी बातें सुनकर बहुत परेशान हो गया। हम बहुत देर तक इस मसले का हल सोचते रहे। फिर अचानक उसने कहा कि इसका बस एक ही हल है। मैं सवालिया नजरों से उसकी जानिब देखने लगी तो उसने कहा कि हम दोनों यहाँ से दूर कहीं चले जाते हैं। इस तरह हम दोनों आसानी से निकाह करके अपने रिश्ते को एक जायज नाम दे सकते हैं। उसकी इस बात ने मुझे अच्छा खासा चौंका दिया। वो मुझे घर से भागने का कह रहा था। मैंने नफी में सर हिला दिया और वहां से वापस चली गई। घर जाकर मेरे जहन में बार बार ख्याल आ रहे थे कि मैं नदीम को कैसे हासिल कर सकती हूँ। उसी शाम मेरे ससुराल वे आए। इन्होंने मेरी तारीख तय कर दी। अब ये चीज मेरे लिए नाकाबिले कबूल थी। मैं कैसे किसी ऐसे शख्स के साथ शादी कर सकती थी जिसे मैं जानती तक नहीं थी। मैंने उसी रात हतमी फैसला कर लिया कि मैं सिर्फ और सिर्फ नदीम की बीवी बनूंगी। अगले रोज मैंने उसे दुकान पर जाकर कह दिया कि मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। मेरी बात सुनते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने मुझे आगे का सारा प्लान समझा दिया। जैसे ही रात हुई मैं अपनी तैयारी करने लगी और मुझे लगा कि अब अम्मा लोग सो चुके होंगे, तो दबे पांव घर से निकल गई। नदीम पहले से मेरा मुंतजर था। हम दोनों वहीं पास मौजूद बस स्टैंड पर पहुंच गए। वहां से हैदराबाद की बस पकड़ी और रवाना हो गए। मुझे सारे रास्ते अपने माँ बाप की जुदाई का दुख हो रहा था। मैं जानती थी कि सारी कश्तियां जलाकर आई हूँ।
अब मैं कभी वापस नहीं जा सकती। नदीम मुझे एक गांव से इलाके में ले आया। वहां इस किराए के मकान में रहने के लिए लाया था। हम दोनों वहां रहने लगे। मैंने इस घर में पहुंचते ही उससे कहा कि हम दोनों निकाह कर लेते हैं। मेरी इस बात पर उसने मोहब्बत से मेरी तरफ देखा और बोला, तुम परेशान क्यों होते हो, अब हम जल्द ही शादी कर लेंगे। उसकी इस बात से मुझे तसल्ली हो जाती, क्योंकि वो भी तो मेरी तरह घर बार छोड़कर ही आया था। हम पहली बार एक साथ रह रहे थे। जिंदगी बहुत खूबसूरत लगने लगी थी, लेकिन मेरे दिल में निकाह का ख्याल बार बार आता। यूं ही 7 दिन गुजर गए। मैंने उससे जिद की कि आज तो हमारा निकाह हो ही जाना चाहिए। पहले तो वो यूं ही बातें करता रहा, लेकिन जब मैंने अपनी जिद न छोड़ी तो उसने कहा, ठीक है, मैं जाता हूँ, निकाह खां का बंदोबस्त करके आता हूँ। उसकी इस बात पर मेरा चेहरा खिल उठा। वो बाहर चला गया। मैं तैयार होने लगी। मगरिब की अजान हो गई थी, मगर वो लौट कर नहीं आया। मैंने उसका बहुत इंतजार किया, मगर उसकी कोई खबर न आई। मेरे दिल में कहाँ चला गया। पूरी रात मैंने अंगारों पर गुजार दी। मेरे पास कुछ नहीं था जिससे मैं साबित कर सकती कि उसका और मेरा कोई ताल्लुक था। उसके बाद तकरीबन हर दिन मैं उसका ऐसे ही इंतजार करती रही, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं आई। महीना खत्म होने को था। मालिक मकान ने किराए की डिमांड कर दी, जो कि मैं पूरी नहीं कर सकती थी। अगले महीने की 10 तारीख को उसने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। मैं उसके आगे रोती रही, मिन्नतें करती रही, मगर उसने मेरी एक न सुनी। मेरे पास कोई ठिकाना नहीं था। मेरी मंजिल कहाँ थी मैं नहीं जानती थी। 2 दिन तक मैं ठोकरें खाती रही, लेकिन मुझे कोई ठिकाना नहीं मिला। मुझ जैसी लड़कियां जो माँ बाप का सर झुकाकर जाती हैं, उनके साथ तो यही होता है। फिर मैं अपना पेट पालने के लिए मस्जिद के आगे भीख मांगने बैठने लगी। मुझे अपना कोई न लगता था, लेकिन एक रोज जब सालार को देखा तो लगा इससे अच्छा कोई इंसान हो ही नहीं सकता। इसलिए फौरन उसकी जानिब कदम बढ़ा दिए। इन्हीं सोचों में डूबे कब की आंख लग गई, कुछ पता नहीं चला। लेकिन सुबह का सूरज अच्छी तरह तुलू नहीं हुआ था कि मेरी आंख खुल गई। फिर मैंने वही किया जो मेरे प्लान का हिस्सा था। मैं जोर जोर से चीखने लगी। मेरी आवाज पर वो भी हैरान परेशान उठकर खड़ा हो गया। वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे उसे किसी बात की खबर न हो। सच तो यही है कि उसे किसी चीज की खबर नहीं थी। इतने में नाजिया और उसका शौहर भी कमरे में आ गए। तब मैंने कहा, इस शख्स ने मुझे नशा पिलाया है। मैं बेहोश हो गई थी। ये कहकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। वो अपनी सफाई में कुछ कहना चाहता था, लेकिन मैं चीखों पुकार सुनकर नाजिया के शौहर ने उसे धक्के देकर घर से निकाल दिया। बहरहाल मैं उसे हर हाल में पाना चाहती थी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अगले दिन मैं उसके घर पहुंच गई। उसका घर देखकर मुझे अच्छे से अंदाजा हो गया कि उसकी शख्सियत में उसके रुतबे और पैसे का रौब भी था, जो जो मुझे अपनी जानिब खींचता। मैं उस बंगला नुमा घर में दाखिल हुई तो मैंने मुलाजिमा से सालार की अम्मी को बुलाने का कहा। चंद ही मिनटों बाद सालार की वालिदा मेरे सामने बैठी थी। वो पुरवकार शख्सियत की खूबसूरत खातून थी। उनकी नजरों में कई सवालात थे, क्योंकि वो मुझे पहचानती नहीं थी। मैं उनके सवालों से पहले ही उनके पैरों में गिर गई और फूट फूट कर रोने लगी। मेरे इस तरह करने पर इन्होंने कहा, बेटी तुम कौन हो, तुम्हें मसला क्या है। तब मैंने कहा, आंटी आपका बेटा सालार, उसने मुझे बर्बाद कर दिया है। बताएं अब मैं कहाँ जाऊं, मेरे पास तो कोई सहारा नहीं। वो मुझसे शादी भी नहीं करना चाहता। ये सुनकर उनके चेहरे के रंग बदलने लगे। इन्होंने मुझे अपने पैरों से उठाया और अपने सामने खड़ा करके पूछा, ये तुम क्या कह रही हो लड़की। मैंने उनके आगे हाथ जोड़ दिए और कहा, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, अब बताएं मैं कहाँ जाऊं। साथ ही मैं रोने लगी। इतने में सालार घर में दाखिल हुआ। मुझे उसके चेहरे के तासुरात बदलने लगे, लेकिन मैंने अपनी कार्रवाई जारी रखी और कहा, आपका ये बेटा मेरी जिंदगी बर्बाद करके अब अनजान बन रहा है। उस औरत को भी मेरी बातों पर यकीन आ गया, क्योंकि सालार कुछ कहने ही लगा था कि उसकी माँ ने उसे टोक दिया और कहा, अब तुम सिर्फ मेरी बात सुनो, इस लड़की से जल्द से जल्द निकाह करो। अभी इसी वक्त जाओ और निकाह का बंदोबस्त करो। सालार माँ के हुक्म के आगे मजबूर हो गया, खामोशी से वहां से चला गया, लेकिन साथ ही मुझ पर एक कांटदार नजर भी डाल गया। उस औरत ने प्यार से मुझे गले लगाया और कहा, इस खानदान में कभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं हुई, तो तुम्हारे साथ कैसे हो सकती है बेटी। सालार की मंगनी उसके चचा की बेटी के साथ हुई थी। जब उन्हें इस बात की खबर हुई तो इन्होंने बिना किसी बहस मुबाहिसे के रिश्ता खत्म कर दिया।
अब मेरी सारी परेशानियां खत्म हो चुकी थीं। शाम का वक्त हो गया लेकिन सालार नहीं लौटा। मुझे तशवीश होने लौटा मुझे तशवीश होने लगी कि कहीं वो मुझे छोड़कर चला तो नहीं गया। उसकी अम्मी भी काफी परेशान नजर आ रही थीं, लेकिन इस सब के बावजूद इन्होंने अपनी तवज्जो मेरी तरफ कम नहीं की, बल्कि जब भी मेरी तरफ देखती बेहद मोहब्बत और शफकत से। मैंने भी दिल में फैसला कर लिया कि मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन अगले 3 दिन गुजर गए। जब सालार न आया तो मेरा दिल डर सा गया कि कहीं वो मुझे यूं ही छोड़कर चला न गया हो। शाम को मैं और उसकी अम्मी चाय पी रहे थे जब अचानक घर में सालार दाखिल हुआ। उसके साथ निकाह ख्वाह और 2-3 लोग और मौजूद थे। उसे देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट दर आई। वो लम्हा मुझे ख्वाब सा लग रहा था। फिर अगले ही लम्हे बड़ी सादगी से हम दोनों का निकाह हो गया। मुझे हल्का फुल्का जेवरात और मेकअप पहनाकर सालार के खूबसूरत और नफासत से सजे कमरे में बिठा दिया गया। मैं अपनी इस जिंदगी से बेहद खुश और मुतमईन थी। मैं खुद से वादा किया था कि अब कोई गलत काम नहीं करूंगी। मगर कुछ देर के बाद सालार कमरे में दाखिल हुआ। इसके हाथ में कागजात थे। वो आया और मेरे पास बैठा। मैं जो उससे प्यार मोहब्बत की बातें करने का सोच रही थी, मेरे सारे ख्वाबों को वो किस अंजाम तक पहुंचाने वाला था, ये मैंने सोचा भी नहीं था। उसने नोटों की एक गड्डी मेरे सामने रखी। मैंने सवालिया नजरों से उसकी जानिब देखा और बोला, यह तुम्हारा हक महर है। फिर उसने कुछ कागजात मेरे सामने रखे। जब मैंने पूछा ये क्या है, तब उसने कहा, यह तुम्हारा तलाकनामा है। तुमने ये सारा ड्रामा सिर्फ पैसों के लिए रचाया था। अब तुम्हें पैसे मिल गए, अभी और इसी वक्त यहाँ से चली जाओ। ये सुनते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरी कैसी किस्मत थी कि शादी की रात ही शौहर ने मुझे तलाक दे दी। उसने मुझसे बाजू पकड़कर उठाया और कहा, निकल जाओ यहाँ से। मैं रोती पीटती रही, लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं सुनी। उसकी अम्मी भी चीखों पुकार सुनकर बाहर आ गई। वो हैरान थी कि ये क्या हो रहा है, लेकिन सालार ने उन्हें साफ अल्फाज में कह दिया कि मैंने इस लड़की से हुकूक ऑर्डिनेंस के तहत निकाह किया था, लेकिन इस जैसी बदकिरदार लड़की के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता। आप लोगों ने इस मामले में दखल दिया तो मैं ये घर हमेशा के लिए छोड़कर चला जाऊंगा। उसकी माँ खामोशी से पीछे हट गई। उसने मुझे एक मर्तबा फिर घर से बेघर कर दिया। मैं रोती बिलखती रही, मगर उसने मेरी कोई फरियाद नहीं सुनी और मुझे घर से निकालकर गेट बंद कर दिया। रात का न जाने कौन सा पहर था जब मैं तन्हा वहां खड़ी थी। कुछ देर बाद वहां चलते चलते एक पार्क में जा बैठी। उसे याद करके रोने लगी। उसे किसी तौर पर भी खोना नहीं चाहती थी, लेकिन वो मुझसे दूर हो गया था। कितनी देर वहां बैठकर रोती रही, मगर मुझे कोई राह नजर न आई। काफी देर बाद 7 आदमियों का गिरोह पार्क में दाखिल हुआ, जिन्हें रात के इस पहर देखकर मैं डर गई। इससे पहले कि मैं उठकर कहीं जाती, वो लोग मेरी जानिब बढ़े। इस वक्त यहाँ क्यों बैठी हो? मैं डर गई और कुछ न बोली। इन्होंने कहा, बहन डरो नहीं, हम सातों भाई हैं, बेफिक्र रहो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। उनके चेहरे पर भी मिठास थी। शायद इसीलिए वो लोग मुझे एतमाद में लेने में कामयाब हो गए। मैंने उन्हें रोते रोते अपनी सारी रोदात सुना दी। मेरी सारी बात सुनने के बाद वो बोले, बहन तुम फिक्र नहीं करो, हमारे पास एक ऐसा फन है कि हम किसी को भी बड़े से बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। हम तुम्हारे इस मसले को भी हल कर देंगे। इसके बाद इन्होंने मुझे 7 पुतले दिए और कहा कि इन्हें 7 कब्रों में दफना दो। पहले तो मुझे डर लग रहा था, क्योंकि ये एक अजीब सा काम था, लेकिन बदले की आग मेरे अंदर ऐसी भड़क रही थी कि मैं हर हाल में सालार से इंतकाम लेना चाहती थी। अब मैं इन 7 भाइयों के लिए काम करती थी। मैं गुनाह की राह पर लग गई। वो जो जादू कहते मैं करती। मैं उनकी टीम का हिस्सा बन चुकी थी, लेकिन उसके बाद कई दिन तक मुसलसल मैं उसके घर जाती रही। मुझे उसकी कोई खबर नहीं मिली। न जाने वो कहाँ चला गया था। मुझे उसकी याद भी आती, मगर चाह कर भी मैं उसे देख नहीं पाती थी। एक रोज किसी काम से बाजार गई तो दुकान के सामने मुझे एक आदमी नजर आया, जो जमीन पर इस तरह लेटा था जैसे कोई मगरूर इंसान लेटा हो। हर कोई इसको कुछ न कुछ देकर जा रहा था। मैं उसकी जानिब बढ़ी, लेकिन जब मैंने उसका चेहरा देखा तो मेरे होश ही उड़ गए। ये वही था जिससे मैंने बेपनाह मोहब्बत की थी। वो सालार था। आज उसका रूप और पुरवकार शख्सियत, हर चीज मिट्टी में मिल गई थी। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मैं उसे इस अंजाम तक नहीं पहुंचाना चाहती थी। मैं वहां से मुड़कर भाग गई। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था।
मेरे अंदर एहसास ندامت इस कदर बढ़ गया था कि मैं उसे बिल्कुल ठीक देखना चाहती थी। मैंने सोच लिया कि मैं कल ही उसके घर जाऊं, उसके घर वालों को सारी सच्चाई बताकर सालार को उसके घर ले जाऊं। लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। उसी रात मुझे फालिज का अटैक आया और मैं माजूर हो गई। मेरे लिए यह सदमा भी बड़ा था। मैं अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती थी, मगर मेरे जहन में उस शख्स का ख्याल बार बार आता जिसे मैंने बर्बाद किया था। जैसे ही मेरी तबीयत थोड़ी संभली, मैं व्हील चेयर पर उन 7 भाइयों के पास गई और कहा, इस जादू का कोई तोड़ करो, इसने मुझे बर्बाद कर दिया है। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगे और बोले, जादू सिर्फ उन लोगों पर असर करता है जो दीन से दूर होते हैं। अगर तुम एक दीनदार औरत होती तो तुम्हारे साथ ऐसा कुछ न होता। बेहतर है कि तुम यहाँ से चली जाओ। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं जान गई कि ये लोग मेरी कोई मदद नहीं करेंगे, इसलिए वापस लौट गई। मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी। अगले दिन उस लड़की के पास गई जिससे मैंने सालार को दूर किया था, जिससे सालार बेपनाह मोहब्बत। तब मैंने उसे अपने पिछले किए सारे गुनाह बता दिए और कहा, सालार मेरे गुनाहों की सजा काट रहा है, खुदा के लिए उसे बचा लो वरना वो मर जाएगा। उसे माफ कर दो, उसका कोई कसूर नहीं। मैं उसके सामने हाथ जोड़कर फरियाद करने लगी। तब उसे मेरी बात पर यकीन आ गया। फिर मैं उसे अपने साथ वहां ले गई जहां मैंने सालार को देखा था। मैं खुद वापस आ गई क्योंकि मुझ में सालार का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। मगर मुझे एक सुकून और इत्मीनान मिल गया। कुछ दिनों बाद मुझे सालार और उस लड़की की शादी की खबर मिली, जिसे सुनकर मेरा दिल बेहद खुश हुआ। यूं लगा जैसे मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया हो। अब मैं आसानी से मौत को गले लगा सकती थी क्योंकि मेरी जिंदगी में हर तरफ सुकून था। शायद जब तक आपको ये कहानी सुनने को मिले तब तक मैं मर चुकी हूँ। लेकिन आपसे एक दुआ है कि मेरी मगफिरत के लिए जरूर दुआ कीजिएगा। क्या पता किसकी दुआ कबूल हो जाए। बाय।